नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, माता तुलसी और सोमाधोबन जी की हम पूजा घर पर किस प्रकार से कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं से तुलसी जी की फेरी हम किस प्रकार लगाएं, आपको सभी कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको कर लीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। तो चलिए अब देखते हैं सोमवती अमावस्या पूजन विधि। इस दिन सबसे पहले आपको पूजन स्थल पर चौक बनानी है। यहाँ हमने गेरू से लीप कर इसके ऊपर आटे और हल्दी मिश्रित यहाँ पर एक अष्टदल कमल बनाया है। किनारे किनारे हमने और भी चौक बनाई है। अब हम इस चौक पर तुलसी के गमले को रखेंगे, क्योंकि आज के दिन हम तुलसी जी का पूजन करेंगे। अब हम इस अष्टदल कमल के ऊपर कलश को स्थापित करेंगे। यहाँ हमने धातु का कलश लिया है। इसमें सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची, सिक्का, दूर्वा और पुष्प डाला है। इसमें हमने गंगा जल भी डाला है। इसके बाद हमने शुद्ध जल से इसको घट तक भर दिया है। इसमें हमने अशोक के पल्लव लगा दिए हैं। आप आम के पल्लव भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक पूर्ण पात्र में गेहूं भर के रखा है, क्योंकि आज के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। इनकी पूजा में तिल और गेहूं का प्रयोग किया जाता है। हम अक्षतों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। एक हमने पान के पत्ते के ऊपर गौरी और गणेश जी को भी स्थापित करके रखा है। अब हमने यहाँ पे 108 बाती का जो सूत का दीपक बनाया था उसको प्रज्वलित कर लिया है। हमने यहाँ धूप जलाकर भी रख ली है। अब हम तिल मिश्रित जल को यहाँ पर तुलसी जी को अर्पित करेंगे और इसे हम सब जगह छिड़क कर यहाँ शुद्धिकरण भी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप हमें पूजन में करते रहना है, या भगवान विष्णु के अन्य मंत्रों का जाप करते हुए पूजन करिए। यहाँ हम स्नान कराने के भाव से 4 बार सबको जल अर्पित कर रहे हैं। अब वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी और भगवान विष्णु को हमने जनेऊ अर्पित करा है। गणेश जी और माता गौरी को हम यहाँ हल्दी, रोली, कुमकुम और सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। माता तुलसी को भी आज के दिन हम सिंदूर लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, उन्हें चुनरी उड़ाएं। हम अपनी तुलसी जी को हमेशा ही चुनरी उड़ा के रखते हैं, इसलिए मैंने उनको चुनरी नहीं उड़ाई है। भगवान विष्णु जी का हम पूजन कर रहे हैं। उन्हें हमने पीला चंदन लगाया है, जनेऊ पहनाया है, वस्त्र रूपी कलावा पहनाया है। कलश का पूजन कर रहे हैं। कलश के पल्लव पे भी हम हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर लगा रहे हैं। यहाँ पीपल के एक पत्ते पर सोमाधोबन का हमने हल्दी और कुमकुम से एक चित्र अंकित करा है। अब हम उनका आवाहन करके उनका पूजन कर रहे हैं, उनको सुहाग सामग्री अर्पित कर रहे हैं। माता गौरी और गणेश जी को हमने बिना तुलसी का भोग अर्पित करा है। भगवान विष्णु और अन्य सभी को हमने यहाँ पे भोग अर्पित करा है। अब हम यहाँ पर फल अर्पित कर रहे हैं। तुलसी जी को आज के दिन गाय का कच्चा दूध भी चढ़ाना चाहिए, इससे उनको सींचना चाहिए। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का व्रत करवा चौथ के व्रत की तरह ही होता है। इसे हर सुहागिन महिला को रखना चाहिए। यदि आप व्रत ना रख सकें तो आपको इस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। सोमाधोबन जी बहुत ही महान व पतिव्रता स्त्री थी और भगवान विष्णु की बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए हमें इस दिन उनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। हाथ में आपको पुष्प, तिल अथवा कुछ गेहूं के दाने लेकर कथा को सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद वहीं पे आपको पुष्प और गेहूं अथवा तिल को वहीं श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। आज के दिन हमें हवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन पितरों को भी समर्पित होता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। यहाँ हमें गौरी, गणेश, नवग्रह, भगवान विष्णु और अपने पितरों के निमित्त हवन की आहुति देनी चाहिए। हवन सामग्री में काले तिल, गुड़ और गाय के देसी घी का प्रयोग अवश्य करें। अब हम यहाँ कच्चे सूत को तुलसी जी के गमले में 8 बार लपेट देंगे। सूत को हमें तोड़ना नहीं है, वहीं पे रख देना है। अब हम 108 वस्तुओं से आज के दिन तुलसी जी की फेरी देते हैं। वैसे तो हम पीपल के वृक्ष की फेरी देते हैं। यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे ना जा पाएँ तो तुलसी जी की भी फेरी कर सकते हैं। आप ये फेरी 8, 27, 54 भी कर सकते हैं, लेकिन आप जितनी फेरी दें उसी फेरी के अंदर आपको ये 108 वस्तुएं चढ़ा देनी है। आपको हर फेरी पे देखिए वस्तु को वहाँ पे चढ़ाते जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करते रहना है। जिस भी वस्तु को 108 की संख्या में आप यहाँ पर चढ़ाएंगे उसे परिवार का कोई भी सदस्य इस्तेमाल नहीं करेगा। यदि खाद्य सामग्री है तो उसको खाएगा भी नहीं, इसका दान कर दिया जाता है।
अंत में देखिए हम कपूर से यहाँ पर आरती कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सरल विधि से घर पर सोमवती अमावस्या के दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं। अंत में दक्षिणा अवश्य चढ़ा दीजिएगा। इससे पूजा में रह गई कोई भी कमियों को वह पूरा करता है और आपको क्षमा प्रार्थना भी यहाँ पे करना चाहिए। पूजा में कोई ना कोई क्योंकि गलती अवश्य हो जाती है। जल्द से आखिरी में आप आचमन करवा दीजिए। प्रभु को पहले दीपक दिखा दीजिए, फिर पूरे घर में दीपक को दिखा दीजिए। केले और मिठाई को आप यहाँ से हटाकर घर में सभी को वितरित कर सकते हैं। इसका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दीपक बुझने के बाद ही आपको यहाँ से कलश को हटाना होता है। चौक आप उस दिन नहीं हटाएंगे, इसको दूसरे दिन चौक को हटाया जाता है। तुलसी जी के गमले को आप यहाँ पर जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसके 2-3 घंटे के बाद यथास्थान जहाँ रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा जो फोटो रखी है इसको भी आप पूजा घर में रख दीजिए। सुहाग सामग्री का आप किसी धोबन को दान कर सकते हैं अथवा किसी ज़रूरतमंद को भी, सुहागिन महिला को भी दान में दे सकते हैं। आपने यहाँ जो दक्षिणा चढ़ाई है इसे भी आप किसी ज़रूरतमंद को दान में दे सकते हैं। आप घर में किसी बड़ी महिला को, नंद को या जेठानी को भी ये सुहाग सामग्री दान में दे सकते हैं। पूजा में चढ़ाए गए पुष्प, कलश में लगाए गए पल्लव, इन सब को हमें भूमि विसर्जन कर देना चाहिए अथवा गमले में भी विसर्जन कर सकते हैं इनका। कलश का जल आप गमलों में, पौधों में डाल सकते हैं। कलश में जो आपने सुपारी, सिक्का, हल्दी डाला है तो आप इसको पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपारी और हल्दी को आप सुखा लीजिए, फिर उसका इस्तेमाल दोबारा कलश बनाने में कर सकते हैं। कटोरी में जो आपने गेहूं रखा है उसमें थोड़ा सा और गेहूं मिलाकर इसका दान कर दीजिए। आपने जो जनेऊ चढ़ाया है, यदि घर में कोई जनेऊ पहनता है तो आप उसे दे दीजिए अथवा ब्राह्मण को दान दे दीजिए। हवन के ठंडा हो जाने के बाद हवन की राख को आप गमलों में डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी अन्य वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं।